खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जी शराब की जो दुकान है मॉडल शॉप नहीं कर सकते हैं, एकल दुकान है और यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। और आज 40वें दिन जो शराब की दुकानें हैं वो खुली हैं, उसकी बाद ये जो लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग कितने दिनों से इसके इंतजार कर रहे थे और करीब 500 मीटर की लाइन लगी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराया गया है। पुलिस भी लगाई गई है आज व्यवस्था के लिए, क्योंकि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के जो राजस्व की लगातार हानि हो रही थी उस पर सरकार ने निर्णय लिया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। बकायदा यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पंकज, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 3 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इनमें 50% सवारियां ही बिठाई जाएंगी। ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी और कैब भी चलेंगी, जिनमें एक ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। तस्वीरें अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर आने वाले इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। यूपी सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रीन जोन में बस डिपो 50% की क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। बस और टैक्सियों को केवल जनपद की सीमाओं में ही संचालन किए जाने की अनुमति होगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कड़ाई से लॉकडाउन का नियमों का पालन करवाएं। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन अगर शहरी इलाके की हम बात करें तो वहां पर मॉल नहीं खुले जाएंगे। अब चलिए एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझा रहे हैं। रेड जोन में देखिए, कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति से जुड़े लोगों की दुकानें ही खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया में चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। यह रेड जोन की बात हम आपको बता रहे हैं। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे। तो ये रेड जोन की हम बात कर रहे हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे। जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर नहीं खोले जाएंगे क्लिनिक, लेकिन बाकी इलाकों में खोले जा सकते हैं। तो रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की अगर हम बात करें तो इन्हें भी इजाजत की अगर बात करें तो अभी नहीं दी गई है। रेड जोन में अनुमति प्राप्ति का इंतजार है लोगों को। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति की छूट दी गई है। 2 पहिया वाहन पर 1 व्यक्ति को चलने की छूट दी गई है। अगर बाइक है तो उसमें सिर्फ 1 व्यक्ति ही बैठ सकेगा। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। रेड जोन की बात हम आपको बता रहे हैं। अगर ज्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाए जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। टेस्टिंग करानी होगी कर्मचारियों की। अगर कोई कारोबार खुला है, कोई उद्योग खुला है तो वहां पर ये मालिक की जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारियों की टेस्टिंग की जाए। ऑरेंज जोन की अब हम आपको बात बता रहे हैं। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन एक समय तय किया गया है, उसके हिसाब से ही खोली जाएंगी। टैक्सी, कैब में 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। तो जिले की सीमा के भीतर ही ये टैक्सियां चल सकेंगी। ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो रेल परिवहन, अंतर्राज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे ग्रीन जोन में। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे ग्रीन जोन में। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक गतिविधियां, धार्मिक जुलूस सब बंद रहेंगे ग्रीन जोन में। तो वहीं बसों का संचालन 50% सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। तो ये सभी जोनों के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं आपको एक साथ हम बता रहे हैं। जितने भी जोन हैं वहां पर सारे बच्चे, छोटे बच्चे, गर्भवती महिला, 65 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने घर में रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे, इसके अलावा वो बाहर नहीं निकल सकेंगे।
वस्तुओं खाली ट्रक के अंतर्राज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी। सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा। तो ये कुछ खास नियम थे जो आपको हम बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि कौन से जोन में किस तरह के नियम लागू किए गए हैं और उसके हिसाब से ही चलना होगा। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, लगातार ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन की अगर हम बात करें तो नियम अलग अलग डिवाइड किए गए हैं इन जोन्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो तीनों ही जोन में अपनाए जाने होंगे। लेकिन एक खास बात है कि तीनों ही जोन में जो बात कही जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उसका ध्यान रखना होगा, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अंशका, कुछ एहतियात सरकार ने निर्देश दिए हैं जिसको हर जोन में बरतना होगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर आवाजाही को लेकर के तीनों जोनों में अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य है। उससे जो भी जरूरी चीज है वो जो भी आएंगे मार्केट में, जिनको पास भी अवेलेबल होगा, उन सभी मानकों को उनको पूरा करना होगा। और सरकार ने उसके बाद इस नियम में थोड़ी बहुत तीनों जोनों में छूट दी है। फिर से प्रदेश की या देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसका कड़ाई से भी पालन कराने के लिए जहां जहां जैसे भी कार्य शुरू होगा उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि उसी के अंतर्गत रहकर आपको नियम का पालन करना होगा। बिल्कुल पंकज, एक सवाल और भी है कि लगातार जिस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हमने साफ देखा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच ये जो छूट दी गई है, आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है सरकार के सामने? देखिए, सरकार को दोनों तरफ से चुनौती है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, कल 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित के मरीज बढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए चिंताजनक बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो 20 जिलों की एक सूची जारी की गई है जिसमें केंद्रीय टीम भेजी जाएगी, उसमें आगरा और लखनऊ शामिल है जो टॉप कोरोना संक्रमित जिलों में देश में आते हैं। ये आंकड़ा आगरा में 500, लखनऊ में 200 से ज्यादा है। इसको लेकर के सरकार लैब बढ़ाने की लगातार बात कर रही है। प्रदेश में 15 से ज्यादा लैब टेस्टिंग काम कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर पर्याप्त मात्रा में 10,000 मजदूरों को अगर रोकने की जरूरत पड़े तो उसको भी चिन्हित किया गया है। हॉस्पिटलों की सरकार ने व्यवस्था की है। पंकज, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहां योगी आदित्यनाथ इस वक्त टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से हो चुकी है। 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और कई सारे ऐसे फैसले हैं जो राज्य के लिए लिए जाते हैं और उनको लेकर चर्चा की जाती है इस बैठक में। तो फिलहाल ये बैठक जारी है और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि उनके जिले की क्या स्थिति है, क्या लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे। तो टीम 11 की ये बैठक चल रही है। फिलहाल सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये चर्चा की जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कैसे कराया जाए। साथ ही लॉकडाउन 3 की जब शुरुआत हो चुकी है तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब भी राहत नहीं दी गई है, तो वहां पर किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। कई मजदूर ऐसे हैं जो अब भी राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। जो राज्य के मजदूर हैं अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे बुलाया जाए। क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर क्या स्थिति है, क्या पर्याप्त क्वारंटीन सेंटर्स है मजदूरों के लिए, अगर वो अपने राज्य आते हैं तो उन्हें क्या क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था उतनी है। इन चीज़ों को लेकर भी बातचीत की जा रही है। टेस्टिंग को लेकर बातचीत की जा रही है, कितनी टेस्टिंग हर दिन की जाती है, क्योंकि लगातार टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि टेस्टिंग की गति जो है वो धीमी है और यही वजह है कि रिपोर्ट्स बाद में आते हैं और पहले ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। तो टेस्टिंग की गति क्या है और किस रफ्तार से अस्पतालों में टेस्टिंग की जा रही है कोरोना वायरस के अगर मद्देनजर हम बात करें तो उसको लेकर बातचीत किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। गरीब परिवार
को राशन कितनी क्वांटिटी में दिए जा रहे हैं, अब तक कितने लोगों को राशन मुहैया कराया गया है, उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ ये महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा में लॉकडाउन पार्ट 3 में नहीं मिलेगी कोई भी छूट। आपको हम बता दें कि आगरा में लगातार कोरोना संक्रमितों का मामला बढ़ता गया है और यही वजह है कि यहां पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। केंद्र से रेड जोन में छूट मिलने के बावजूद भी यहां आगरा में छूट नहीं मिलेगी। आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने यह फैसला लिया है। आगरा में कोरोना के केस को लेकर ये फैसला लिया गया है। आगरा में अब तक कोरोना के 597 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखें तो आगरा में ही सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन पार्ट 3 में आगरा में कोई भी छूट नहीं दी गई है। शराब की दुकान, सब्जी और फल विक्रेताओं पर प्रशासन ने नकेल कसी है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आगरा की जो स्थिति है उसको काबू में किया जाए। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लॉकडाउन 3 में आगरा में कोई छूट नहीं दी गई है। देखिए, आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में कोरोना वायरस का कहर लगातार देखा जा रहा है, जहाँ 53 नए मामलों के साथ में ये आंकड़ा 579 यानी 579 पर पहुंच चुका है। 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। हालात यहाँ पर बद से बदतर है। यही वजह है कि जहाँ पूरे प्रदेश में या पूरे देश में आबकारी विभाग या शासन ने ये दिशा निर्देश दिए कि शराब की दुकानों को खोला जाएगा, मगर इस दिशा निर्देश के बाद में यहाँ कल शाम को एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। डीएम, आबकारी विभाग के अधिकारी और कमिश्नर महोदय इसमें मौजूद थे। लिहाजा आगरा के हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आगरा में एक भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़े। इसके अलावा सब्जी, भाजी और दूध बेचने वाले दूधियों को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला जिला प्रशासन आगरा ने लिया है। तो अभी जो भ्रामिकता थी कि जो प्रदेश में चारों तरफ आबकारी विभाग और ये शराब की दुकानें खुली हुई हैं, अन्य जिलों में खुली हुई हैं, मगर आगरा में स्थिति को देखते हुए शराब की दुकानों को एज इट इज यानी बंद रखने का ही निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है प्रशांत, क्योंकि लगातार 597 ये कोई कम आंकड़ा नहीं है और आगरा में इतने बड़े आंकड़े में इतने बड़ी संख्या में लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं तो ये फैसला लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले आगरा से ही सामने निकल कर आए हैं और यही वजह है कि यहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है लॉकडाउन 3 में। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां लखनऊ नोएडा के उद्यमियों ने तैयार की रैपिड टेस्टिंग किट। आज से शुरू होगा रैपिड टेस्ट किट का ट्रायल। KGMU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में होगा किट का ट्रायल। तो लगातार एक तरफ जहां महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा देश जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ राहत की खबर यह है कि जितने भी उद्यमी हैं वो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द एक किट तैयार की जाए जिससे टेस्टिंग जो है वो और तेजी से हो सके। इन सब के बीच एक राहत की खबर, जहां लखनऊ और नोएडा के उद्यमियों ने एक टेस्टिंग किट तैयार की है, रैपिड टेस्टिंग किट, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका ट्रायल भी जल्द ही लिया जाएगा। आज से शुरू होगा रैपिड टेस्ट किट का ट्रायल। इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा फैसला सामने आया है। श्रमिक, जरूरतमंद कामगार को घर पहुंचाने के लिए किराया देगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया है कि जितना भी खर्च रेलवे का आएगा वो कांग्रेस भरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा फैसला सामने आया है। श्रमिक, जरूरतमंद कामगार को घर पहुंचाने के लिए किराया देगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश इकाइयों को ये निर्देश जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी कामगार हैं, उनके घर तक जाने का किराया कांग्रेस देगी। ट्वीट कर भी इसको साझा किया है, इस जानकारी को। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश इकाइयों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जितने भी श्रमिक हैं, जरूरतमंद हैं, कामगार हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस उनका खर्च उठाएगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस महामारी के बीच में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं, उनको लेकर ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। लगातार आपको हम बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा परेशानी में है। इन सब के बीच ये फैसला सोनिया गांधी ने लिया है। तो वहीं संभल के एक गांव असालपुर में दिल्ली के 10 छात्र फंसे हुए हैं। दरअसल 20 मार्च को सभी छात्र दिल्ली से घूमने के लिए गंगा नहाने आए थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन का ऐलान हो गया और वे छात्र यहीं पर फंस गए। तो वहीं खाने पीने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद छात्रों ने गांव में गेहूं काटना शुरू कर दिया है और फिर भोजन का इंतजाम किया है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार इसको लेकर गुहार लगाई है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि वे छुट्टियों में 2 दिन के लिए गढ़मुक्तेश्वर नहाने के लिए आए थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन होने के चलते वे फंस गए। तो ये छात्र फंसे हैं यहाँ पर और लगातार इनकी ये गुहार है कि जल्द से जल्द इन्हें उनके राज्य पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या अभी करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं ये वो, और ये तो खाना वाना भी उन्होंने एक ही बार भिजवाया और फिर उसके बाद कोई वो नहीं हुआ, फिर हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और फिर उन्होंने क्या अभी करेंगे, कभी 13 तारीख, कभी 3 तारीख, कभी आगे बढ़ा के उन्होंने आगे देखूंगा और नहीं, मतलब जब भी जाते तो मतलब है नहीं ये है वो, तो बहुत ही ज़्यादा हमारी कोई सुन नहीं रहा है। कितने पैसे मिलते हैं आपको गेहूं काटने? कभी जो अपना काम हो जाता है जितना, कभी 150, कभी 200, ऐसे कुछ मिल जाता है। उससे गुजारा कर रहे हो आप? हाँ, और कभी मामा भी अब इतने हैं नहीं उनके भी। कितने बच्चे हो आप? हम 10 बच्चे हैं। हम यहाँ पर दिल्ली से फंसे हुए थे, तो हम यहाँ पर गेहूं काटने के लिए आ रखे हैं ताकि थोड़े बहुत पैसों का अरेंज हो जाए, क्योंकि जितने दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लोग आए थे उतने पर्याप्त नहीं था। अब हमें 43 डेज हो चुके हैं कम से कम। मैं स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी, मैं स्टूडेंट। कहाँ पढ़ाई करते हैं? दिल्ली। ये सारे लोग जितने गेहूं काट रहे हैं ये सब दिल्ली के हैं, कोई 10th में है, कोई 9th में है, कोई 12th में है, कोई अभी 12th से क्रॉस होके जिसका भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। 10 बच्चे हैं, 10 ही स्टूडेंट हैं। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सुबह से ही शराब के ठेके के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। लोग सुबह 6 बजे से ही शराब खरीदने के लिए लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं।
सुबह सुबह ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर लोग शराब खरीदने पहुंच गए। दरअसल हापुड़ जिलाधिकारी ने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही शराब ठेकों के खोलने की अनुमति दी है, जिसकी सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में शराब खरीदने के लिए निकल पड़े। दरअसल देर रात जिलाधिकारी ने दूसरे सामानों की तरह ही सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में ढील देते हुए शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद लोगों का हुजूम शराब ठेकों की तरफ दौड़ पड़ा। आपको बता दें कि दूर दूर तक इस दौरान पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आईं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।